हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। तो इससे जुड़ा जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, इस वर्ष यह पुरस्कार दो भाषाओं संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, संस्कृत भाषा को दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है। दोस्तों, यह केवल भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के तहत शामिल 22 भाषाओं में से किसी के साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और सबसे पहले 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को दिया गया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, सबसे पहले जी शंकर कुरुप जी को मिला था। यह एक मलयालम कवि थे, इन्हें वर्ष 1965 में मिला था। और दोस्तों, यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा प्रायोजित है। दोस्तों, विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपया, बाघ देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और दोस्तों, वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रतिभा रे। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं गुलजार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि गुलजार को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये कौन है, इनका क्या हिस्ट्री है, इसको हम देख लेते हैं। गुलजार को हिंदी सिनेमा के महानतम गीतकार और लेखकों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले गुलजार को निम्न पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, इन्हें वर्ष 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। वर्ष 2008 में एकाडमी अवार्ड से नवाजा गया था। 2010 में इन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था और 2013 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इनके पास 5 नेशनल अवार्ड समेत कई और अवार्ड्स भी हैं। और दोस्तों, ये है इनका इमेज, ये है गुलजार। नेक्स्ट है जगत गुरु राम भद्राचार्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, इनका क्या हिस्ट्री है। तो दोस्तों, राम भद्राचार्य चित्रकूट उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक प्रख्यात विद्वान, शिक्षाविद, बहुभाषाविद, रचनाकार, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्म गुरु हैं। दोस्तों, वे रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं और वे इस पद पर वर्ष 1988 से प्रतिष्ठित हैं। दोस्तों, वे चित्रकूट में स्थित संत तुलसीदास के नाम पर स्थापित तुलसी पीठ नामक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। दोस्तों, वे बहुभाषाविद हैं और 22 भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों, वे संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में आशु कवि और रचनाकार हैं। दोस्तों, वर्ष 2015 में भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दोस्तों, ये है इनका इमेज, ये है राम भद्राचार्य जी। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2022 में दामोदर मौजो को मिला था, जो कि कोंकणी लेखक थे। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2021 में नीलमणि फूफन को मिला था, जो कि असमिया भाषा के कवि थे। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2019 में अकितम अच्युतन नंबूथिरी को मिला था, जो कि मलयालम भाषा से संबंधित थे। और दोस्तों, वर्ष 2008 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य में उनके योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे इस सूची में पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने, क्योंकि प्रतिष्ठित पुरस्कार के सभी पिछले विजेताओं भारतीय भाषा के लेखक रहे हैं। चलिए अब हम इससे जुड़ा MCQ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दोस्तों, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। दोस्तों, ये है इन दोनों का इमेज। चलिए इनसे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं।
तो दोस्तों वर्ष 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 भाषाओं संस्कृत के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू के लिए विख्यात गीतकार गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के लिए। चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा हर साल भारतीय लेखकों को दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की स्थापना 1944 में उद्योगपति और परोपकारी साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी। चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना वर्ष 1961 में की गई थी। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर क्रूप थे, जिन्होंने इसे वर्ष 1965 में प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11 लाख। चलिए इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें पुरस्कार स्वरूप 11 लाख रुपया, प्रशस्ति पत्र और भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। जब वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो उस समय पुरस्कार की राशि मात्र 1 लाख रुपया थी। दोस्तों वर्ष 2005 में पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया से बढ़ाकर 7 लाख रुपया कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख हो चुका है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद शंकर क्रूप। ये है इनका इमेज। चलिए इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यह पुरस्कार पहली बार 1965 में मलयालम कवि जी शंकर क्रूप को उनकी कविता संग्रह ओडाक्कू झोल के लिए दिया गया था। दोस्तों 1950 में प्रकाशित उनकी कविता संग्रह ओडाक्कू झोल के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आशापूर्णा देवी। दोस्तों ये है इनका इमेज। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला लेखिका 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी थी। दोस्तों उन्होंने वर्ष 1964 में प्रकाशित अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए यह पुरस्कार जीता था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इनका इमेज। चलिए इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक थे। दोस्तों वह अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे, जो प्राकृतिक लोगों और भीतर की सुंदरता से प्रेरित थी। दोस्तों इन्हें 1961 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को वर्ष 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष। ये है इनका इमेज। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ष 2018 में लेखक अमिताभ घोष को 94वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने। दोस्तों उनकी पुस्तक द शैडो लाइन्स के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित किया गया है और दोस्तों उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2017 में। दोस्तों ये है इनका इमेज। चलिए इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों कृष्णा सोबती एक हिंदी कथा लेखिका और निबंधकार हैं। दोस्तों उन्हें वर्ष 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों उन्हें उनके उपन्यास जिंदगीनामा के लिए वर्ष 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। दोस्तों उनकी कुछ प्रमुख कृतियां में प्रमुख
है मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा डार से बिछुड़ी, दिलो दानिश, बादलों के घेरे, लड़की, गुजरात से पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तथा बदली बरस गई इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से संबंधित जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।